हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज 5 जून है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्वायरमेंट डे है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पे हमें कुछ काम भी करना है। ठीक है, हमने शुभकामनाओं की बात हो गई, लेकिन हमें इसके ऊपर बड़ा ध्यान भी देना है। और इस कोरोना काल में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, किस तरह से हमने पेड़ पौधों को खोया है, या फिर हमारा जो भी इश्यूज ज़्यादातर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुए हैं। जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, जैसे आप रेन का जो रेनी सीजन है आपने देखा होगा शिफ्ट हो चुका है, समर विंटर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमें ठीक है, इन्वायरमेंट डे ऐसा बोल दिया कि 5 जून को है, एक दिन बस सबको विश कर दिया। मेरे हिसाब से ये पूर्ण नहीं होता, बहुत से काम करने हैं इस पे। चलो इसके बारे में हम बात, छोटा सा एक मैं मैसेज दूंगा आपको। इससे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं। जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस आपका है ना, तो वहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं इन्वायरमेंट डे के बारे में। तो उसके काम भी आ जाएगी और हमें पता भी होना चाहिए, और एक मैसेज की भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन की देख लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें जाननी है। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है हर साल। ये बात आपको पता है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है, वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये बात सबको पता है। एक इन्फॉर्मेशन आपको ये याद रखनी है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं, ये जो सबसे पहले डेजिग्नेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1972, यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में 1972 में नामित किया गया था सबसे पहले। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो सबसे पहले जो डेजिग्नेटेड या नामित किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। और कब किया गया? 1972 में किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, पता भी होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और इसमें नामित होने के बाद सबसे पहले आपको पता है हर एक ईयर में जो इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को, तो उसका होस्ट कंट्री भी होता है कि कौन सा जो होस्ट कौन करेगा, कौन सा देश। और उस ईयर की एक थीम भी होती है, ठीक है ना। हर एक साल की थीम होती है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम होती है। तो उस थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, चित्त को रिलैक्स रखें, मन की शांति से बात को सुनना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है ना हर साल 5 जून को, तो उसकी कोई थीम रखी जाती है। किसी चीज़ पे थीम रखते हैं ना, तो वैसे थीम रखी जाती है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 2021 की थीम क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि होस्ट कौन था उस थीम उस ईयर। तो ये होस्ट और थीम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे जो डेजिग्नेटेड किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में, उसके बाद 1974 में 1974 में फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हेल्ड किया गया था। सबसे पहला जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ तो वो 1974 में हुआ। और उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, उसकी थीम क्या थी? जो 1974 में था उसकी थीम थी, याद रखना, उसकी थीम थी, क्या थीम थी? ओनली वन अर्थ। ये याद रखनी है, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। तो सभी को ये देखो, ये क्यों मनाए जाते हैं इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस की, आपको थोड़ा सा बताया जाए कि यही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको याद रखो आप, एक ही अर्थ है, ठीक है ना। सब कुछ यहीं रह जाएगा अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1974 में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। और आपसे करंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो 2021 है उसमें उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम आपको दिखा देता हूं मैं क्या है। और उसका ये भी पूछा जा सकता है कि होस्ट कंट्री कौन है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 है, 2021 है, इसका जो होस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान है, ठीक है ना। कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान विल होस्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 इन पार्टनरशिप विद द यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। याद रखना,
जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 है, 2021 है, उसका जो होस्ट है वो कौन है? पाकिस्तान है। और वो किसके साथ पार्टनरशिप करके? वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, ठीक है ना, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, बात ध्यान रखोगे। और 2021 की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम है वो क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। याद रखना, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, रिस्टोर करना, बहाल करना उसको, यानी कि इकोसिस्टम को बहाल करना, इकोसिस्टम रिस्टोर करना, ठीक है ना। और एंड फोकस ऑन रीसेटिंग आवर रिलेशनशिप विद नेचर, हमारे प्रकृति के साथ हमारी रीसेटिंग और हमारे संबंधों को ठीक करना एक तरह से, यानी कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। ये थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। अगर इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनता है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। तो आपको पता लग गया होगा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 है, इसका होस्ट पाकिस्तान है और इसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और पहली बार थीम जो 1974 में आई, उसका वो कौन सी थीम थी? वो थीम थी ओनली वन अर्थ, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको एक मैसेज देना है, वो मैसेज ये देना है कि फ्रेंड्स इन्वायरमेंट डे है आज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो हमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है ध्यान रखनी है। और इतने बड़े जो संकट की घड़ी है इसमें हमें कुछ तो सीखना चाहिए। हमें क्या करना है, अगर आप थोड़ा बहुत सजेशन मानो, ठीक है, हमें क्या करना है, हमारा कोई बर्थडे आए, ठीक है, एनिवर्सरी आती है, किसी का भी बर्थडे आए घर में, एनिवर्सरी या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो जो आप सेलिब्रेट करते हैं, अगर आप हर सेलिब्रेशन पे एक ट्री लगाओ, एक पेड़ लगा दो, ठीक है ना। और उस पेड़ को एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिर्फ लगाना नहीं है, ठीक है, पेड़ सिर्फ लगाना नहीं है, उस पेड़ को लगा के भूलना नहीं है, उसको आपको देख रेख करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसको देखना है कि सही से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिस तरह हम बच्चे को देखते हैं वैसे ही देखना है, तो हमारी ये जिम्मेवारी है, ठीक है। अपनी लाइफ टाइम में आप कुछ तो हमें दे के जाना चाहिए। इन्वायरमेंट से सारे दिन हम रिसोर्स लेते रहते हैं और ऑक्सीजन आपको पता है क्या हालत हुई थी। अगर हमने कुछ एक एक आदमी ही सोचेगा इसे, तो बताओ इन चीज़ों की कमी होएगी क्या? ऐसे नहीं आप आज गए इन्वायरमेंट डे पे फ़ोटो ली, ये पेड़ लगा दिया, ठीक है, उसके बाद उसको आपने संभाला ही नहीं, ये गलत है। हमें उसको ध्यान रखनी है। आप चाहे कम लगा लें लेकिन उसको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। दूसरी बात, पहली बात तो पेड़ लगाना, दूसरी बात जो पेड़ लगे हुए हैं, जो पेड़ एग्जिस्टिंग हैं, लगे हुए हैं, उनको उनकी भी आप अच्छे से देख रेख करो। कई बार क्या होता है, उनमें प्रॉपर वे में पानी नहीं जा पा रहा, ठीक है, तो उसमें आप मिट्टी हटा के किसी भी तरह से उनको व्यवस्थित करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं है तो उन चीज़ों को भी आपको ठीक करना है। जो लगे हुए हैं उनकी भी सेवा करनी है। ये नहीं कि मैंने लगा दिया, जो लगा हुआ है उसकी कोई टेंशन नहीं है, और भी आसपास दिखे तो उसको भी आपको देखना है। ये पहली बात, तो ये मुझे लगता है हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो वाटर है उसका हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए, पानी का वेस्टेज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। पानी को बहुत सोच समझ के हमें ध्यान में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप देखो फ्रेश वाटर की कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है, ठीक है। तो हमें ध्यान रख, जैसे हम ब्रश करते हैं तो कई लोग क्या होते हैं, नल चला के ब्रश करते रहते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ब्रश कर रहे हैं, नल चल रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे ना, हर एक आदमी ध्यान देगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, क्योंकि हम लोगों से ही मिलके तो ये समाज बना हुआ है ना। अगर हर आदमी ध्यान देगा तो ठीक है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने अपने कर्तव्यों, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अगर हम निभाएंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं फिर तो, ठीक है ना। फिर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें वाटर का भी, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से यूज़ करना है, वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात है, जब हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, कोई सामान वगैरह हम लेने जाते हैं तो हमें प्लास्टिक बैग देते हैं, है ना, देते ही है, क्योंकि हम खाली हाथ घर से गए हैं तो प्लास्टिक बैग देते हैं। तो हमें क्या है, अगर कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जो जूट के थैले हैं, ठीक है ना, जो बार बार यूजेबल हैं, रीयूज हम कर सकते हैं, उस तरह के बैग्स को हम साथ लेके जाएं, ठीक है। और बैग में ही क्या अपना कोई भी सामान है वो लेके आए, और कैरी करने में भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो एनिमल वगैरह है प्लास्टिक को खा लेते हैं, आपको पता है उनकी क्या हालत होती है, वो भी बच जाएंगे, ठीक है ना। आप वहाँ भी एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो, ये बात। और क्या याद रखना है,
हमने ट्री की बात करी, वाटर की बात करी, बैग्स की बात करी, और एयर पोल्यूशन जो वायु प्रदूषण होता है, जैसे एयर पोल्यूशन की बात करें हम, उसको भी आप कम कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को भी आप कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, आपका योगदान क्या हो सकता है? जैसे हम थोड़ी दूरी पे जाना हो, डिस्टेंस कम है, तो आप पर्सनल कोई व्हीकल लेके जाते हैं, अपनी कार लेके जाते हैं या बाइक लेके जाते हैं। आप प्रेफर करिए, अगर बहुत अर्जेंट नहीं है और बहुत दूर नहीं है तो आप साइकिल से जा सकते हैं, बाइसिकल से, साइकिल से जा सकते हैं और पैदल जा सकते हैं। और इससे आपका हेल्थ का भी बड़ा अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी और स्टेमिना भी डेवलप होगा। तो ये यहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है। और आप कहीं ना कहीं योगदान नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करने में कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप कार वगैरह नहीं लेके जाओगे और नहीं लेके जाओगे तो नॉइज़ हॉर्न वगैरह नहीं होगा, सब चीज़ें नहीं होगी, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और आप क्या करोगे, खुद चलेंगे तो चीज़ें सीखेंगे भी, और हमने इम्यूनिटी भी अच्छी होएगी हमें। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें होती है। आप बहुत समझदार हैं, आपको ध्यान रखना है हर चीज़ को। आप कोशिश किया करो कि वेस्ट ना करो, ये यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, वो आपको पता है उसके मॉडल्स बदलते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पुराने मोबाइल को वेस्ट कर दिया। और इनमें आपको पता है जो ये भी जो ये मशीन्स होती हैं, जिस तरह से मोबाइल वगैरह की बात करता हूँ, और ये इनमें हैवी मेटल होती है, और ये हैवी मेटल बहुत खतरनाक होती है जब इन्वायरमेंट में आ जाती है। तो इनको भी हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। पुराना फ्रिज वगैरह है, उसको मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे वेस्ट में कर दिया, किसी तरह यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो इन्वायरमेंट में एज ए पोल्यूटेंट ना जाए, पोल्यूशन ना करे। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी ना फ्रेंड्स? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डे मनाना सिर्फ डे मनाना नहीं है। इस पे एक तो पोस्ट डाल दिया हमने, जैसे मैं अभी बता दूं ये बातें और बस ठीक है, हो गया। मेरा फ़र्ज़ इतना नहीं है, मेरा ये है कि मैंने जिन बातों के बारे में आपको बताया है उसके बारे में मैं काम भी करूं, ठीक है ना, थोड़ा मैं भी करूं। और ये एक अच्छा मैसेज देना अच्छी बात है। सारे स्टूडेंट जो मुझे लिसनर हैं सारे ना माने, लेकिन कुछ तो मानेंगे ना, इससे कुछ तो बेनिफिट होगा। मेरी बात समझ रहे हो? किसी के दिमाग में जाएगी कि चलो हमें ये करना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये सारा मोटिव होता है इसके पीछे, सारे मैसेज देने के पीछे। तो देखो, इस समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है, तो समाज में रह रहे हैं और इनके रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस संसाधन यूज कर रहे हैं। और आप कुछ भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कमा लीजिए, ठीक है, कितना ही धन इकट्ठा कर लीजिए, और आप किसके लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली के लिए, आने वाले बच्चों के लिए। अगर उसको अच्छा पर्यावरण, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देके जाओगे, पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, वाटर नहीं होगा प्योर, तो क्या करेगा उन पैसे का वो? आप बताइए क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम सारी चीज़ों को देख के चलें, ठीक है। और ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पड़ी, ये एग्ज़ाम में काम आ जाएगी आपको, और ये जो और बातें पड़ी है ये जीवन में काम आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको चित्त को रिलैक्स रखे, मन की शांति से सारे काम करने हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जीवन में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप हमेशा खुश रहिए, मन को शांत रखिए, चित्त को रिलैक्स रखिए, सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।